नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हर हर महादेव और बम बम भोले से हिमालय का हर कोना गूंज रहा है, श्रद्धा की पुकारें गूंज रही है और उमड़ पड़ा है आस्था का सैलाब। जी हाँ, बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा एक बार फिर शुरू हो चुकी है। इस साल की यात्रा और इस आध्यात्मिक यात्रा का हर दृश्य, हर क्षण अपने आप में अलौकिक है और प्रेरणादायक है। 3888 मीटर की ऊंचाई पर बनी बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से और विदेशों से भी सिर्फ एक झलक पाने के लिए पहुंचते हैं उस प्राकृतिक शिवलिंग के जिसे प्रकृति खुद गढ़ती है। बर्फ से बनी उस प्रतीकात्मक शक्ति के जिसे बाबा बर्फानी कहा जाता है, उनके दर्शन के लिए इस साल की यात्रा की शुरुआत गुरुवार सुबह मंत्रोच्चारण और पहली आरती के साथ हुई, जब आरती की घंटियों के साथ साथ हर हर महादेव की गूंज गुफा के भीतर गूंजी है। तो हर भक्त की आंखें नम थी और दिल श्रद्धा से भरा हुआ था। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये आत्मा का एक पवित्र सफर है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से तीर्थयात्रियों के जत्थे कश्मीर घाटी की ओर रवाना हो चुके हैं। हजारों श्रद्धालु बालटाल और नुनवान बेस कैंप की ओर कड़ी सुरक्षा के बीच आगे बढ़ रहे हैं। कोई 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाला बालटाल मार्ग चुन रहा है, तो कोई 48 किलोमीटर का पारंपरिक पहलगाम मार्ग चुन रहा है। हर रास्ता भक्ति की ऊर्जा से भर चुका है। तीर्थयात्रियों की संख्या इस बार भी रिकॉर्ड स्तर पर है। देश विदेश से पहुंचे भक्तों के चेहरों पर जो उत्साह और आशा दिखती है, वो हर मुश्किल को कम कर देती है। हर मुश्किल के सामने एक दीवार बनकर खड़ी सी दिखाई देती है। कतारों में लोग खड़े हैं, ना वो थक रहे हैं ना रुक रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि बाबा बर्फानी तक उन्हें पहुंचना है। उनकी सच्ची साधना वही है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। रविंद्र रैना ने पहलगाम से यात्रा शुरू की है और भजनों के साथ श्रद्धालुओं को संबोधित किया है। वहीं शोभा ने भी बालटाल बेस कैंप का दौरा किया और कहा कि बाबा की कृपा और प्रशासन की तैयारियों ने इस यात्रा को और दिव्यता दी है और उसके साथ साथ सुरक्षित भी बनाया है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने इस बार विशेष इंतजाम किए हैं। RFID टैग से लेकर स्थायी आपदा प्रबंधन केंद्र तक, 34 आवास केंद्रों से लेकर 17 मेडिकल कैंप और मिनी अस्पताल तक, सब कुछ यात्रियों के लिए चौकस है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं बाबा अमरनाथ की इस अलौकिक यात्रा की वो झलक जो श्रद्धा, संकल्प और संस्कृति का संगम है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। 3888 मीटर की ऊंचाई पर बनी प्राकृतिक बर्फ की शिवलिंग की गुफा तक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। गुरुवार सुबह मंत्रोच्चारण के साथ बाबा बर्फानी की पहली आरती हुई, जिसने वातावरण को भक्ति के रंग में रंग दिया। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गुफा का आलम गूंज उठा। तीर्थयात्रियों के चेहरों पर श्रद्धा और उत्साह का अनोखा संगम दिखाई दिया, मानो हर कदम पर बाबा बर्फानी का आशीर्वाद साथ हो। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से दूसरा जत्था, जिसमें 5246 श्रद्धालु शामिल हैं, कश्मीर घाटी की ओर रवाना हुआ। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ये तीर्थयात्री बालटाल और नुनवान बेस कैंप की ओर बढ़े। बालटाल गांदरबल का 14 किलोमीटर का छोटा रास्ता, लेकिन खड़ा रास्ता हो या फिर पहलगाम का 48 किलोमीटर लंबा पारंपरिक मार्ग, हर रास्ते पर भक्तों का जोश देखते ही बनता है। जम्मू में यात्री निवास भवन पर 30 से जत्थे की भीड़ जमा होने लगी है, जहां देश विदेश से आए श्रद्धालु कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में बीजेपी नेता रविंद्र रैना भी शामिल हुए। पहलगाम के रास्ते वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले। भजनों की स्वर लहरियों और हर हर महादेव के जयकारों के साथ वो आगे बढ़े। रविंद्र रैना ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा कश्मीर घाटी में पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लोग तीर्थयात्रियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत कर रहे हैं। मैं सभी से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस यात्रा में आए और बाबा के प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन करें। उनकी अपील भक्तों में जोश और भर रही है। इस वक्त हम श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर निकल पड़े हैं। ये चंदनवाड़ी है, जो पहलगाम के बाद दूसरा बड़ा बेस कैंप आता है। और चंदनवाड़ी पार करते हुए इस समय हम पिस्सू घाटी पार कर रहे हैं। ये सारी पिस्सू घाटी, ये सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वतीय क्षेत्र, और हमारे साथ श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने वाला एक बड़ा कारवां, बाबा बर्फानी के भक्तों का कारवां, जो सुबह 4 बजे पहलगाम से निकला था
और अभी हम चंदनवाड़ी पार करते हुए पिस्सू घाटी, जो कि जिसे बड़ी दुर्गम घाटी कहा जाता है। बालटाल गांधरबल में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे भी यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने बेस कैंप का दौरा किया और वहां के इंतजामों की सराहना की। शोभा करंदलाजे ने कहा कि बाबा अमरनाथ यात्रा 2025 में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ का माहौल बहुत ही सुखद और आध्यात्मिक है। प्रशासन ने शानदार व्यवस्था की है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो रही। उनके शब्दों में इस यात्रा की आध्यात्मिकता और व्यवस्थाओं की ताकत झलकी है। आज हम सब इतना भीड़ है इधर, सब मिलके अमरनाथ भोलेनाथ को देखने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सदियों से हमारा परंपरा रहा। यही समय में अमरनाथ का शिवलिंग बने। अभी बहुत अच्छा माहौल भी है, वेदर भी अच्छा है, एंड ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बना है। पहले मैं बहुत बार आए गई हूँ, ये रास्ता में सड़क ही नहीं था, अभी डबल सड़क हुआ है। सोनमार्ग का टनल रोड बना है। लोग अच्छे फील कर रहे हैं, क्योंकि विकास का कार्यक्रम इधर भी हो रहे हैं, कश्मीर में हो रहे हैं। कश्मीर में शांति बनी है। हमारे संवाददाता राजन वैद ने बालटाल बेस कैंप पर श्रद्धालुओं से बातचीत की। देश विदेश से आए तीर्थयात्री अपनी आस्था और उत्साह को बयां कर रहे थे। लंबी कतारों में खड़े भक्तों ने बताया कि बाबा बर्फानी के दर्शन की चाह उन्हें हर मुश्किल को पार करने की हिम्मत दे रही है। प्रशासन ने 34 आवास केंद्र बनाए हैं और RFID टैग्स के जरिए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। बालटाल में ONGC ने एक स्थायी आपदा प्रबंधन केंद्र भी बनाया है, जो यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है। 5246 यात्रियों का दूसरा जत्था आज जम्मू के यात्री निवास बेस कैंप से निकला है और अब तीसरे जत्थे के लिए जो श्रद्धालु हैं अब यात्री निवास भवन जम्मू में पहुंचने लगे हैं। और जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का जोश और वलवला हमें इस दफा श्रद्धालुओं में दिखा है, ये साफ कहीं न कहीं दिखाता है कि इस दफा यात्रा पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और मेरे साथ कई ऐसे यात्री हैं जो इस वक्त पंक्तिबद्ध तरीके से लगे हुए हैं और यात्री निवास भवन में इनका प्रवेश 10 बजे से 1 बजे तक होगा और यहाँ ही इसकी चेकिंग होगी। आप काफी उत्साहित हैं, यात्रा में काफी जोश इसके बाद दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ग्वालियर से बिलोंग कर रहा हूँ और यहाँ की यात्रा और बाबा अमरनाथ की यात्रा मैं दूसरी बार कर रहा हूँ। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस यात्रा का हर पल भक्ति और एकता का प्रतीक है। बालटाल और पहलगाम के रास्तों पर बर्फीली चोटियों के बीच भक्तों का कारवां आगे बढ़ रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए 180 अतिरिक्त CAPF कंपनियां तैनात की हैं और यात्रा मार्ग को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा 17 मेडिकल कैंप और मिनी अस्पताल भी बनाए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। तीर्थयात्री इन व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं, जो उनकी यात्रा को और भी आसान बना रही है। बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा आस्था का एक ऐसा मेला है जो हर साल लाखों दिलों को जोड़ता है। प्रशासन की मुस्तैदी और भक्तों का जोश इस यात्रा को और खास बना रहा है। तो आपने देखा कि कैसे बाबा अमरनाथ की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, साहस और सेवा का प्रतीक बन चुकी है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बसाई वो पवित्र धाम आज लाखों भक्तों को बुला रहा है और हर भक्त, चाहे वो पैदल चल रहा हो या पालकी में हो, बस एक ही मकसद लेकर आगे बढ़ रहा है कि बाबा बर्फानी की एक झलक मिल जाए। इस 38 दिनों की यात्रा में भक्त हर मुश्किलों को पार कर रहे हैं। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं, संकरी डंडियां, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पा रहा, क्योंकि उनके साथ है एक अद्भुत शक्ति, आस्था की शक्ति। प्रशासन की तैयारियां ने इस बार यात्रा को और ज़्यादा सहज और सुरक्षित बनाया है। नो फ्लाई जोन, 180 CAPF कंपनियां, RFID सुरक्षा, ONGC का आपदा प्रबंधन केंद्र, हर व्यवस्था इस बात की गवाही दे रही है कि यात्रा सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सेवा भाव की भी है। श्रद्धालुओं से हमारी टीम ने बातचीत की है और उसमें जो भावनाएं सामने आई हैं वो दिल को छू लेने वाली है। नेताओं की मौजूदगी और प्रशंसा भी इस यात्रा को एक राष्ट्रीय पर्व जैसा बना रही है। शोभा करंजाले और रविंद्र रैना जैसे नेताओं का खुद चलकर गुफा तक पहुंचना, प्रशासन के प्रयासों की सराहना करना, ये बताता है कि अमरनाथ यात्रा अब सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक बन चुकी है।
हम इस यात्रा की से जुड़ी अपडेट्स आपको दे रहे हैं, पल पल कवर कर रहे हैं, ताकि आप तक सिर्फ उसके विजुअल्स नहीं पहुंचे बल्कि उस अनुभव की भावना भी पहुंच सके जो वहां गूंज रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।